सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का CIET NCERT के खास लाइव इंटरेक्टिव कार्यक्रम में जिसका नाम है योग शक्ति। और मैं हूं कुसुम प्रसाद। आप सभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर और हमारे यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल पर। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हमारा ये खास सत्र आयोजित किया है मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय और NCERT के सौजन्य से ये प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस सत्र में हम बात करते हैं योग के महत्व की, विभिन्न योग आसनों और क्रियाओं का अभ्यास भी कराते हैं और इसमें तरह तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डिजीज़ के बारे में भी बताते हैं कि क्या क्या खान पान होना चाहिए, किस तरह के एक्सरसाइजेज और आसन कर सकते हैं आप और किस तरह से तमाम परेशानियों से निजात पा सकते हैं। तो आज का भी एक अलग से टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं और आज का हमारा जो विषय है योगा फॉर कॉर्पोरेट्स है। तो इससे संबंधित यदि आपके प्रश्न हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपकी कोई भी जिज्ञासा है तो आप हमारे विभिन्न माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे 8800440559 पर। हमारे नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। इसके साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है mdniy@yahoo.co.in। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे YouTube चैनल यानी कि NCERT ऑफिशियल के लाइव चैट में भी जाकर आप सीधे अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं आज के विषय से संबंधित, यानी हम बात कर रहे हैं योगा फॉर कॉर्पोरेट। तो इससे संबंधित यदि आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी समस्या है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, बेझिझक बेनिसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट बहुत खुश होंगे आपके सवालों के जवाब देकर। तो हम मिलवा देते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो हमारी आज की एक्सपर्ट है मिस पूर्णिमा सिंह, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं MDNY में। पूर्णिमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जो पूर्णिमा मैम आज आसन और योगासन क्रियाओं का अभ्यास कराएंगी, उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे मिस्टर मुरली MR, जो कि MSc स्टूडेंट हैं MDNY में। मुरली जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आप सभी को बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम योग शक्ति, आज हम लेके आए हैं जो खास टॉपिक वो है योगा फॉर कॉर्पोरेट्स। तो शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं पूर्णिमा मैम की तरफ। तो मैम, आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट्स के बारे में कि जो भी वहाँ पे काम करते हैं ऑफिसेज में, उनका बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा इस तरह का होता है कि वो अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाते कि योगासन या कोई क्रिया या छोटे मोटे अभ्यास भी कर ले। तो उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं, किस तरह की वो योगासन करें, अपने लिए टाइम निकालें, वो कुछ हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। नमस्कार सभी को। तो आइए आज हम योगा फॉर कॉर्पोरेट्स की शुरुआत करते हैं एक प्रार्थना के साथ। आंखें बंद कीजिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखिए। एक बार ओम का उच्चारण कीजिए। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। शांति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोलेंगे, वापस आएंगे। अब जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं वो हम इस तरीके के अभ्यास करेंगे कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी बैठकर किसी भी टाइम निकाल कर, किसी भी थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल कर आप चेयर पे बैठे बैठे भी उन योग अभ्यास को कर सकते हैं। जी, यदि उन्हें सुबह टाइम ना मिले घर में तो अपने ऑफिस में ही टाइम थोड़ा सा निकाल सकते हैं। हाँ, वो अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि सबके पास एक चेयर तो ऑलमोस्ट सभी के पास होती है, तो आप चेयर का यूज करके आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो इसके लिए आज शुरुआत करते हैं हम अपनी ग्रीवा शक्ति विकासक से। दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए,
पहला अभ्यास गर्दन को ऊपर और नीचे झुकाने का। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए गर्दन को। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। एक बार पुनः श्वास छोड़ते भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन पीछे। सामान्य अवस्था में आए गर्दन को। दूसरा अभ्यास गर्दन को दाईं और बाईं झुकाने का अभ्यास। सामान्य अवस्था में ही श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। एक बार पुनः श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आएंगे। अगला अभ्यास गर्दन को दाईं और बाईं मोड़ने का अभ्यास। सामान्य अवस्था में ही श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। श्वास भरते हुए वापस। अगला अभ्यास नेक रोटेशन। ग्रीवा शक्ति विकासक में ही एक आती है नेक रोटेशन, यानी कि ग्रीवा चालन। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आइए। श्वास भरते हुए गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए। ऐसा एक बार और दोहरा जाइए। गर्दन को वापस नीचे लाकर गर्दन को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाइए। एक बार पुनः इसको दोहरा जाइए। गर्दन को सामान्य अवस्था में ले आइए। आंखें बंद कीजिए। विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास स्कंद चालन। स्कंद चालन के लिए अपने दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आइए। श्वास भरते हुए एक बार फिर से हाथों को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। इस प्रकार आप 9 से 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास स्कंद चक्र। स्कंद चक्र के लिए अपने दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाइए। दोनों हाथों की हथेलियों की उंगलियों को अपने कंधों पर रख दीजिए। दोनों कोहनियों को सीने के आगे मिलाइए। श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर से नीचे की ओर घुमाइए। याद रखें, आप अपनी गर्दन को मूव ना करें इसका अभ्यास करते समय, सिर्फ और सिर्फ शोल्डर मूवमेंट ही हो। एक बार पुनः इसका अभ्यास दोहरा जाए। अब फिर से कोहनियों को अपने सीने के सामने मिलाइए। अब विपरीत दिशा में कोहनियों को घुमाएंगे नीचे से ऊपर की ओर।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर लेकर आएंगे। इस तरीके से 2 बार इस अभ्यास को और दोहरा जाइए। दोनों हाथों को वापस ले आइए। आंखें बंद कीजिए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वक्षस्थल शक्ति विकासक। वक्षस्थल शक्ति विकासक के लिए अपने दोनों हाथों को सामने के स्तर तक उठाएं। हाथों की हथेलियां एक दूसरे को देखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में खोल दीजिए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से हाथों को पीछे लेकर जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए वापस पीछे की तरफ हाथों को लेकर जाएं। एक बार फिर से हाथों को वापस लेकर आएं। श्वास भरते हुए हाथों को नीचे ले आएं। अब हम वक्षस्थल शक्ति विकासक का दूसरा पार्ट करेंगे। यह पहला पार्ट था, अब हम दूसरे पार्ट का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और छाती वाले भाग को आगे की ओर निकालने की कोशिश करें। कोशिश करें आप अपने बैक में मूवमेंट ना करें। आपका सीने वाला भाग आगे की तरफ मूव करे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। श्वास भरते हुए एक बार फिर से हाथों को ऊपर लेकर जाएं। स्ट्रेच करें। गर्दन को हल्का सा पीछे झुकाएं, सीने को बाहर निकालें। श्वास छोड़ते हुए वापस आइए। आंखें बंद कीजिए, विश्राम कीजिए। स्कंद चालन का ही एक और प्रकार है जिसे हम दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाकर कर सकते हैं। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाइए साइड में। अब यहीं से क्लॉकवाइज रोटेट करिए दोनों हाथों को। जितना छोटा सर्कल आप बना सकते हैं उतना छोटा बनाइए। 10 बार इस क्रिया को दोहरा जाइए। अब इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को सीधा करते हुए वापस आइए। विश्राम कीजिए। अभी तक हमने जो प्रैक्टिसेस की वो हमारे कंधे और गर्दन के लिए थी, मतलब कंधे और गर्दन की जो स्टिफनेस है उसको दूर करने के लिए हमने अभी प्रैक्टिसेस की। आइए आगे हम और अपने हाथों की उंगलियों को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। उंगली मूल शक्ति विकासक। अपने हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएं। अपने हाथों की उंगलियों को, हथेलियों को ऊपर की ओर करें और इसी अवस्था में कुछ देर बने रहें। एक बार फिर से हाथों को ऊपर उठाएं। हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ मोड़ें। हाथों की हथेलियों को नीचे की तरफ। एक बार फिर से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। अब हाथों की उंगलियों को टाइट करते हुए ऊपर की ओर हाथ को ले जाएं। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। यह उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया है। दोनों हाथों को वापस ले आएं, विश्राम करें। अभी आपने देखा कि अभी हम लोग कितनी सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम चेयर पे बैठ के ही अपने वर्क प्लेस पर कर सकते हैं। अभी कुछ और प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें भी हम करवा रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि किस तरीके से आप ये प्रैक्टिसेस अपनी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। अगला अभ्यास जानु शक्ति विकासक। जानु शक्ति विकासक के लिए अपने
दाएं पैर के घुटने को सीधा कीजिए और इसकी अप एंड डाउन मूवमेंट कीजिए, यानी कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। वेरी गुड। इस तरीके से आप अपने पैर के पंजे को ऊपर और नीचे मोड़कर अभ्यास कर सकते हैं। इसी को आप घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर भी अभ्यास कर सकते हैं। इसको अपोजिट मुंह घुमाइए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी दोहरा जाइए। पहले पैर की अप एंड डाउन मूवमेंट, यानी कि ऊपर और नीचे पैर को मोड़िए। अपने पैर के पंजे को घुमाइए। पैर को वापस ले आइए। ठीक है। अब जानु शक्ति विकासक का दूसरा पार्ट करेंगे। अपने पैर की मूवमेंट को एक बार ऊपर लेकर आएं, अपने पैर को ऊपर लेकर आएं, सीधा करें और नीचे की तरफ दोबारा से ले आएं। इसी प्रकार एक बार फिर से पैरों को ऊपर उठाएं, नीचे ले आएं। एक बार फिर से पैरों को ऊपर उठाएं, नीचे ले आएं। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक। कटी शक्ति विकासक के लिए एक हाथ को अपनी चेयर पे रखें और दूसरे हाथ को पीछे की ओर लेकर जाएं और ट्विस्ट करें। इसी प्रकार दूसरी साइड से ट्विस्ट करें। एक बार फिर से इस अभ्यास को दूसरी तरफ से करें। चेंज करें साइड। इस प्रकार आप अपने कमर को दाएं और बाएं घुमाकर अभ्यास कर सकते हैं। वापस लाइए हाथों को। यहीं से हम अगला अभ्यास करेंगे पादहस्त आसन का। पादहस्त आसन के लिए दोनों घुटनों के बीच दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। एक बार पुनः श्वास भरें, हाथों को ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे जाएं। हाथों को जमीन पे रखें, सर नीचे की ओर झुकाएं। इसी अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। श्वास भरते हुए वापस आइए। हाथों को नीचे सामान्य अवस्था में ले आइए। आंखें बंद कीजिए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी शक्ति विकासक का दूसरा पार्ट। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएं और दाईं ओर झुक जाएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए सामान्य अवस्था में आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाइए। कटी शक्ति विकासक का दूसरा भाग। एक बार फिर से श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। हाथों को नीचे ले आएं। आंखें बंद करें। अगला अभ्यास हम जत्रु त्राटक का करेंगे, यानी कि आंखों के लिए जो अभ्यास है वो करेंगे। अपनी आंखों को खोलें। अपने हाथ की मुट्ठी बनाते हुए अंगूठा ऊपर की ओर रखें। कंधे के स्तर तक अपने हाथ को उठाएं। अपने अंगूठे को देखते हुए अपने अंगूठे को पास लेकर आएं, नोज की टिप के पास।
यहीं से देखते हुए वापस ले जाएं। ध्यान रखें, कोशिश करें कि अपनी पलक ना झपकाएं। हाथ को धीरे से वापस ले आएं। आंखें बंद करें, विश्राम करें। एक बार इसी अभ्यास को बाएं हाथ से करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाते हुए अंगूठा ऊपर की ओर रखें। हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएं। इसी अंगूठे को देखते हुए अपने हाथ को अपने नोज के पास लेकर आएं, नोज के टिप के पास। वापस देखते हुए वापस ले जाएं। धीरे से हाथ को वापस ले आएं, आंखें बंद करें, विश्राम करें। जत्रुत्राटक का ही दूसरा भाग है। एक बार फिर से आंखों को खोलें। हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कंधे के स्तर तक उठाएं बाएं हाथ को। अब अपने हाथ को घुमाते हुए अपने दाईं ओर ले जाएं। ध्यान रखें आपकी गर्दन मूव ना करे, सिर्फ आई बॉल मूवमेंट हो। जितना पॉसिबल है उतना हाथ को ले जाएं, बिना गर्दन को घुमाएं। अब हाथ को फिर से वापस लेकर आइए। हाथ को वापस ले आइए। अब इसी अभ्यास को दूसरे हाथ से करेंगे। एक बार दूसरे हाथ को कंधे के स्तर तक उठाएं, अंगूठा ऊपर की ओर देखते हुए दूसरी साइड ले जाएं हाथ को, बिना गर्दन को मूव किए। ध्यान रखें गर्दन में कोई तनाव, कोई मूवमेंट ना हो। वापस लेकर आए हाथ को। आंखें बंद करें, विश्राम करें। अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जी, तो अभी हमने तमाम योगासन देखे जो ऑफिस में आराम से व्यक्ति कर सकते हैं अपने ऑफिस के ही चेयर पे बैठ के। तो अक्सर क्या होता है कि कई बार चेयर पे बैठे बैठे जो हमारी बैक है वो स्टिफ हो जाती है और काफ़ी लोगों को बैक पेन की शिकायत रहती है कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं और कमर में दर्द हो रहा है। तो उसके लिए क्या कुछ आसन हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए ताकि उन्हें राहत मिले, ऑफिस में काम करते वक्त अपने चेयर पे ही बैक पेन से रिलेटेड समस्याओं से निजात पा सकें। वो भी हम जानना चाहते हैं। हम कुछ योग आसनों का अभ्यास करते हैं जो आप अपने वर्क प्लेस पे एक छोटे से स्पेस में खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाइए। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाइए। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाइए। श्वास भरते हुए हाथों की हथेलियों को पलट दीजिए। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और अपनी कमर व अपने शोल्डर से अपने आप को ऊपर खींचने की कोशिश करें। यह आसन कमर दर्द में लाभदायक है और आपकी अपनी कमर से झुकने की कोशिश करें। हाथों को कानों से लगा के रखें। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए। सामान्य अवस्था में आकर सामान्य श्वास पर श्वास करते हुए इसी आसन में बने रहिए। श्वास भरते हुए वापस आइए। हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। ध्यान रखें किसी भी आसन के बाद 1 से 2 या 2 से 3 सेकंड का विश्राम आंखें बंद करके जरूर करें। अगला अभ्यास पादहस्त आसन। पादहस्त आसन के लिए दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाइए। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। अपने हाथों को अपने पैरों के बराबर में या पैरों के साइड में रख सकते हैं आगे की ओर।
जो हाथ रखने में असमर्थ हैं वो अपने घुटने मोड़ के भी हाथों को आगे रख सकते हैं। श्वास भरते हुए फिर से हाथों को वापस लेकर आए, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस आए। हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाइए। हाथों को कमर पे रखिए, कोहनियों को समानांतर बनाइए। श्वास भरते हुए गर्दन व सीने वाले भाग को पीछे झुकाइए। यह आसन आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने में लाभदायक है। श्वास भरते हुए वापस आएं, हाथों को नीचे ले आएं सामान्य अवस्था में। अगला अभ्यास कटी चक्र आसन। कटी चक्र आसन के लिए अपने पैरों के बीच कंधे के स्तर तक की दूरी बनाएं। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर मुड़ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर जाइए। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाइए। श्वास भरते हुए वापस। दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में ले आइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाइए। दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक उठाएं, हथेलियां सामने की ओर। अब अपने दाएं पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुमाएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएं और अपने ऊपर वाले हाथ को सीधा करते हुए गर्दन घुमाकर अपने हाथ को देखने की कोशिश करें। यह त्रिकोण आसन की स्थिति है। ये कमर की मजबूत मांसपेशियों को मजबूत बनाने में लाभदायक है ये आसन। श्वास भरते हुए वापस आइए। दाएं पैर के पंजे को अंदर करें, बाएं पैर के पंजे को बाहर निकालें। श्वास भरें, एक बार फिर से शरीर को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाइए। ऊपर वाले हाथ को सीधा करते हुए गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापस आइए। हाथों को सामान्य अवस्था में ले आइए, पैर को घुमाकर सामान्य अवस्था में ले आइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन के लिए अपने दोनों पैरों को फिर से खोलिए 3 से 4 फीट की दूरी बनाकर। अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर घुमाइए। अपनी कमर को भी दाईं ओर घुमाइए और अपने घुटने से झुकते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में बनाएं। पीछे वाले घुटने को सीधा करते हुए ऊपर की ओर देखते हुए इस आसन में बने रहें। यह वीरभद्र आसन की स्थिति है। यह आपके जंघाओं यानी थाइस के मसल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है यह आसन। वापस आइए। इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहरा जाइए। दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में करते हुए कमर को मोड़ते हुए नीचे झुक जाएं, घुटना सीधा रखें। बने रहें इसी आसन में सामान्य श्वास पर श्वास के साथ। वापस आएं। दोनों हाथों को नीचे ले आइए, आंखें बंद कीजिए। 2 से 3 सेकंड का विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जो आप अपने घर पे जब आपको टाइम मिले थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल के ये अभ्यास आप अपने घर पे कर सकते हैं। बैठ जाइए दंड आसन की स्थिति में। पहला आसन वज्रासन। वज्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को नितंब के नीचे रखें।
हाथों को जंघा पे रखें, आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी करते हुए सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इसी आसन में बने रहें। यह आसन आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने में लाभदायक है। यह एकमात्र ऐसा आसन है जिसे आप खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपकी पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अगला आसन हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। दोनों पैरों के बीच दूरी बनाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए। अब अपने दाईं हथेली को बाएं कंधे पर रखें, बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। कमर गर्दन सीधी करते हुए सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इसी आसन में बने रहिए। यह आसन कमर व गर्दन दर्द के रोगियों के लिए लाभदायक है और आपकी श्वसन क्षमता को भी बढ़ाता है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वापस लेकर आइए। दोनों घुटनों को मिलाते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। यहीं से अगला आसन हम मर्जरी आसन करेंगे। मर्जरी आसन के लिए आगे की ओर झुक जाइए। कमर दर्द के रोगियों के लिए ये जो आसन है लाभदायक है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं, कमर नीचे झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। इस प्रकार इस आसन को एक बार और दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए कमर नीचे, गर्दन ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर, गर्दन नीचे। श्वास भरते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। अपने नाभि के इधर उधर अपने दोनों हाथों को रखें। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएं, कोहनियों को ऊपर की ओर उठाते हुए। कोशिश करें ऊपर की ओर देखने की। इस आसन में आप आंखें बंद ना रखें। अपने आईब्रोज के बीच में भी आप देखने की कोशिश कर सकते हैं। यह आसन डायबिटीज के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। जब आप इस आसन में होंगे तो सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इसी आसन में बने रहेंगे। श्वास भरते हुए वापस आइए। आंखें बंद कीजिए, वज्रासन में आइए, विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति के लिए किसी भी सुखात्मक आसन में बैठेंगे। अपनी जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो इसको अवश्य देख रहे होंगे और लाभ ज़रूर लेंगे। अब हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो आपके मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। तो आइए अभ्यास शुरू करते हैं कपालभाति से। कपालभाति के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटने के ऊपर। कमर गर्दन सीधी करते हुए आंखें बंद करेंगे। श्वास भरेंगे लंबा गहरा और झटके से श्वास छोड़ने का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। इस प्रकार आप 15 से 20 बार झटके छोड़ते हुए श्वास कर सकते हैं। एक बार फिर से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए, स्टार्ट कीजिए। गहरा लंबा श्वास छोड़िए, वापस आइए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए, दाएं हाथ से प्रणव मुद्रा बनाइए। अब अपने दाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं नासिका रंध्र से श्वास भरिए, आंखें बंद करते हुए। दाएं से श्वास छोड़िए, दाएं से ही श्वास भरिए,
और बाएं से श्वास छोड़िए। यह आपका एक चक्र पूरा हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसी प्रकार आप 2 से 3 चक्र दोहरा जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिन लोगों को बीपी हाई और बीपी लो की समस्या है, उन दोनों के लिए ये लाभदायक है। 2 से 3 चक्र पूरे होने के बाद हाथ को वापस सामान्य अवस्था में ले आइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालिए। जीभ की ट्यूबनुमा आकार बनाइए। जीभ से ही श्वास भरिए और नासिका से श्वास छोड़िए। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। यह प्राणायाम आपके शरीर में ठंडक प्रदान करता है। अगला आसन, अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। श्वास भरेंगे गहरा लंबा। श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे भंवरे के भांति। ऐसा 2 से 3 बार करेंगे। अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। अपने दोनों हाथों से षण्मुखी मुद्रा बनाइए। कोहनियों को सीधा करिए। अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद कीजिए। अपनी इंडेक्स फिंगर को आंखों के ऊपर, अपनी मिडिल फिंगर को नोज के साइड में, अपनी रिंग फिंगर को अपर लिप्स और अपनी लिटिल फिंगर को चिन पे रखेंगे। श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए साउंड प्रोड्यूस करेंगे एक भंवरे की भांति। एक बार फिर से करेंगे। दोनों हाथों को वापस ले आइए। अगला अभ्यास ध्यान। ध्यान के लिए अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए, कमर गर्दन सीधी करते हुए, चिन को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हुए इसी अवस्था में बने रहिए। अपनी श्वास पर श्वास के प्रति सजग हो जाइए। ध्यान योग का सबसे ज़रूरी अंग है। यह तनाव को दूर करता है और आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर। अपनी श्वास पर श्वास के माध्यम से आपके शरीर में जहाँ कहीं भी तनाव है उसे दूर कीजिए। आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए।
अब अपने मन को बाहर की ओर लाने की कोशिश करें। जो भी आपको बाहर की तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसके माध्यम से अपने मन को बाहर की ओर लेकर आएं। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए। 3 बार ओमकार के उच्चारण के बाद शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और अपनी आंखों को खोलते हुए हाथों को वापस ले आएंगे। धन्यवाद जी। बहुत अच्छे आसन आपने बताए तनाव से निजात पाने के लिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी कितनी बिज़ी हो गई है और घर के ही वैसे टेंशन होते हैं, तमाम तरह के टेंशन्स तनाव होते हैं, और जब हम ऑफ़िस में जाते हैं तो और भी तरह तरह के तनाव, ऑफ़िस का, टाइम पे पहुंचने का। तो जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनको ज़रूर इससे राहत मिलेगी यदि वो ये आसन जो आपने बताए हैं नियमित रूप से करेंगे। जितने आपने तो बहुत सारे आसन बताए, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी वो आसन कर लेते हैं तो उन्हें निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो अभी कुछ टाइम शेष है, तो हम थोड़ा सा खान पान के बारे में बात कर लेते हैं। जो कार्यस्थल पे जाते हैं तो किस तरह का वो खान पान अपनाए जिससे वो पूरे दिन स्फूर्ति उनमें बनी रहे, ऊर्जा बनी रहे और लेज़ीनेस ना फील हो और अपना एक्टिवली काम कर सकें। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे नाश्ते के साथ करें जो आपको एनर्जी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे। और जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो आप अपने साथ अपना एक ऐसा लिक्विड लेके जाएं जो आपको पूरे दिन हाइड्रेटेड रखे जी। और अब 2 से 3 लीटर पानी पीने की कोशिश कीजिए। आप बोतल ही इतनी बड़ी लेकर जाइए कि आपको ये लगे कि आप ये पानी आपको ख़त्म करना है। तो इस प्रकार आप अपने पानी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाइए जी। आपको दिन भर अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। और आप साथ में अपने स्प्राउट्स लेकर जा सकते हैं, स्प्राउट्स खाइए, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप अपने मोबाइल में एक वाइब्रेक ऐप है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने वर्क प्लेस पे योग अभ्यास कर सकते हैं। मतलब ये ऐप क्या है, थोड़ा सा और विस्तार से बताएं। हाँ, ये एक वाइब्रेक ऐप है, यानी कि योगा ब्रेक ऐप। ये 5 मिनट का प्रोटोकॉल होता है। इसमें आप कभी भी अपने वर्क प्लेस पे टाइम निकाल के खाने के 2 घंटे बाद इसका अभ्यास कर सकते हैं अपने ऐप के माध्यम से। वो आपको खुद ही आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आपको ये आसन करना है, किस प्रकार करना है। तो आप उसकी हेल्प लेकर भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से योग अभ्यास कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपने आज जो हमारे दर्शकों को बताया तमाम आसन, योगासन और तमाम जो बातें बताई, निश्चित ही वो आज इसके सत्र से ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे मुरली जी का भी। आपने बहुत अच्छे से तमाम आसन और क्रियाएं करके दिखाए हमें।
तो दर्शकों, आज का सत्र आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और नियमित रूप से योगाभ्यास करें और आसन करें। और किसी कारणवश यदि आप ये सुबह का हमारा सत्र नहीं देख पाए तो आप रात्रि 8 बजे पुनः इसे देख सकते हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर। और हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में ये हमेशा उपस्थित अवेलेबल है और आप कभी भी जाके प्लेलिस्ट में इन आसनों और योग क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं देख के। तो योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।